नमस्कार, मैं अपने दर्शकों को वेद प्रकाश जो पहले संधीर गांव से हैं और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं और उन्होंने आज़ाद प्रत्याशी के रूप में नीलोखेड़ी विधानसभा से जिन्होंने ताल ठोकी थी और उनके ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा है। दोस्तों, दुख का पहाड़ कहेंगे, उनकी जो माताजी जो सास थी यहाँ पर रहते थे उनके साथ और उनका कल स्वर्गवास हो गया था और जिनके कारण उनको अपने जो समर्थकों के बीच जाने में बड़ी ही एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार पर इतनी बड़ी दुख की घड़ी जो टूटी और साथ में उनसे मिलने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं कि वो अपने कार्यक्रम में नहीं पहुँच पा रहे। और सबसे बड़ी बात हम कहेंगे, वेद संधीर जिन्होंने अपने समाज के लिए इतनी आवाज़ उठाई है, जनता के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, हमेशा ही समाज के साथ सुख दुख की घड़ी में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। आज खुद उन पर इतनी बड़ी दुख की घड़ी टूटी है और वेद जी आज बड़ा ही दुख का सामना करना पड़ रहा है आपके परिवार को और बड़ा ही आप इस चुनाव की जो तैयारियां कर रहे थे बड़ी रुकावट आई है, उसको लेकर सबसे पहले क्या बताएंगे? जी देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, परमात्मा की सब कृपा होती है, उन्हीं के जो उनको मंजूर होता है वही होता है। तो मेरी मदर इन लॉ पिछले कुछ वर्षों से मेरे साथ ही रह रहे थे, तो उनकी स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी लगातार। तो कल सुबह आकस्मिक उनका देहांत हो गया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये तो एक प्रकृति का नियम है। जिस मुहिम को लेके मैं आगे बढ़ रहा था, चुनावी प्रचार प्रसार अपना कर रहा था, उसमें थोड़ी रुकावट आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रुका हूँ या थमा हूँ या मेरा कुछ मनोबल गिरा है। मैं अभी भी पूरे शक्ति से, पूरे अपना जोश और खरोश से, पूरे ताकत से मैं चुनाव प्रचार प्रसार पुनः जल्दी प्रारंभ करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि हल्का वासी जिनको ये होगा कि मैं उनके बीच क्यों नहीं पहुँच पा रहा, तो उसकी एक रियलिस्टिक वजह यही है कि मैं इस वजह से उनके साथ ज़्यादा जनसंपर्क नहीं कर पा रहा हूँ या मैं उनके तक उन तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि मेरी जो स्थिति है इस समय, थोड़ा मनोस्थिति और मेरे साथ जो ये दुख की घड़ी है, उस वजह से मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ। उसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिस तरह से मुझे आप लोग अपना सांत्वना और मुझे अपना प्यार और जो मेरे साथ ये दुख की घड़ी में अब सब मेरे साथ खड़े, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभारी। माता जी बीमार चल रहे थे? जी, माता जी वैसे पिछले लगभग 2 साल से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उनकी प्लेटलेट्स जो प्रॉब्लम थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। 10,000 रुपये थी, सभी जगह हमने इलाज कराया, बहुत जगह हमने दिखाया। पास ही रहते थे? जी, वो मेरे पास ही रहते थे। मेरे इन-लॉज, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों मेरे पास ही रहते थे। तो आज के समय में तो जो आपने अपने माता पिता बनाकर अपने घर ही रखा था, कि माता पिता तो है ही थे वो, पर अपने घर ही रख लिया था उनको आपकी सेवा करने के लिए? जी, एक्चुअली मेरे जो रियल मदर फादर हैं वो मेरी माता जी पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया था। उससे 2 वर्ष पहले मैंने पिताजी को भी मैंने खो दिया था। तो उसके बाद इन दोनों का मेरे साथ बहुत स्नेह, बहुत प्यार था। तो उनके बाद एक तरह से इन्होंने मेरे जो रियल मेरे माता पिता थे उनकी पूर्ति की और उन्होंने एक मुझे अपने बच्चे की तरह ही रखा है। उन्होंने कभी मुझे दामाद की तरह उस तरह से नहीं देखा। उनका जो स्नेह, उनका जो प्यार है मेरे साथ, तो मेरा भी उनके साथ बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है। तो उसके बाद ये मेरे साथ ही यहाँ पे ज़्यादातर समय इनका मेरे साथ ही गुजरा है, मेरे घर पे। तो आप समर्थकों के बीच नहीं पहुंच पा रहे, सबसे बड़ा कारण, और अभी तो काफ़ी दिन लगेंगे आपको और चुनाव के जो डेट है वो भी नज़दीक आ रही है। बड़ा ही दुख का सामना करना पड़ेगा आपको। तो और आपकी मेहनत कभी ख़राब ना हो जाए और आप कितना दुख के साथ एक मेहनत भी ख़राब होती नज़र आ रही है आपकी। जी देखिए, ये सब तो प्रभु लीला है, जो परमात्मा को मंजूर होता है वो होता है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि लोग मेरी इस प्रॉब्लम को, मेरे इस दुख की घड़ी को मेरा साथ देंगे और मेरी जिस वजह से मैं उनसे साथ जनसंपर्क नहीं कर पा रहा हूँ उसकी वजह भी उनको मालूम है। लेकिन फिर भी मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि मैं जितना ज़्यादा प्रयास होगा, जितनी ज़्यादा मैं कोशिश कर सकूँगा, मैं लोगों के बीच जाने का पूरा प्रयास करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर से नहीं पहुंच पा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं उनके द्वारा, चाहे मैं किसी भी जनसंपर्क के माध्यम से, मैं उनके साथ उनके पास पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे ये भी पता है कि जो मेरी हल्के की जनता है वो बड़ी सूझवान है, बहुत समझदार है। वो समझती है हर चीज़ को, हर परिस्थिति को वो समझती है। उनको पता है कि जो चुनावी मुद्दे हैं कि उसमें किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, किस तरह के उनके जनप्रतिनिधि जो उनके बीच में हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें सब ज्ञात है कि किस विचारधारा के लोग उनके साथ हैं। तो मेरी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंच के रहेगी, क्योंकि मेरा जो एक मुहिम है, मेरी जो एक विचारधारा है, वो विचारधारा ऐसी है जिसमें कि मुझे उनकी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वही मेरी प्राथमिकताएं हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, वो हर तरह की समस्याओं की मेरी वही आवाज़ है। मैं उन्हीं की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ। जब मैं उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ, जब उनके एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में उनके सामने आना चाहता हूँ कि जो उनकी हर दुख तकलीफ़ से
वाफिक है, मुझे पता है उनकी हर समस्याओं का। आप तो उनकी समस्या को समझते हैं और उनका भी फर्ज बनता है, आज आप पर दुख की घड़ी है तो आपका साथ देना चाहिए जनता को भी, क्योंकि आपने आवाज़ उठाई है और आपने युवा है सबसे, और आप जनता के बीच सेवा करने आ रहे थे, तो जनता का फर्ज भी बनता होगा आपके प्रति, यानी पूरा साथ दें आपको एक विजय दिलाने में। जी देखिए, जनता जनार्दन का ही तो सब निर्णय है। ये चुनाव में जो भी आगे जाएगा, विधानसभा में जो भी चुनाव जीत कर आएगा, ये सब निर्णय तो जनता के ऊपर ही है। तो जनता, मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद देंगी, क्योंकि मैं एक सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जनता मेरा भरपूर साथ देगी। तो युवा हैं और आपके समर्थक हैं और आपको चाहने वाले हैं, जो आपको आज नए जो जानते हैं, उन सबसे निरोध यानी एक बार निवेदन तो करेंगे, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे किसी कारणवश, आप पे दुख की घड़ी है, तो उन लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से एक बार सबसे निवेदन करेंगे कि मुझे साथ दें और मुझे बड़ी जीत दिलाएं। जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं इस चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में जनसंपर्क करना एक रीड है, एक माइलस्टोन होता है। बिना जनसंपर्क के हम किसी भी, चाहे छोटा चुनाव है चाहे कोई भी चुनाव है, हम उस चुनाव में अपनी जीत हासिल नहीं कर पाते। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूँगा कि मैं व्यक्तिगत तौर से किसी भी तरह से अगर आप तक पहुँचने में असमर्थता अगर होती है, अगर मैं आप तक नहीं पहुँच पाता हूँ, तो मेरी यही अपील है, आपसे यही एक निवेदन है कि आप मेरा, चाहे मैं आपसे संपर्क कम कर पाऊँ या ज़्यादा कर पाऊँ, लेकिन मैं एक आपकी ही आवाज़ हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका एक स्थानीय कैंडिडेट हूँ। तो आप मेरा भरपूर साथ देंगे, मेरा भरपूर मुझे आशीर्वाद देंगे। तो यही मैं अपील करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा जो चुनावी ये दौर है, मेरी जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें आप मेरा एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह मुझे कंधे से कंधा मिला के अपना सहयोग दोगे, साथ दोगे। जिस तरह से आप मुझे इस दुख की घड़ी में, आप सब लोग मुझे इतना आशीर्वाद और इतनी मुझे सांत्वना दे रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हल्के की जनता मेरी आने वाले जो जितना भी समय मेरे पास है, उसमें भरपूर मेरा साथ देगी, भरपूर मुझे सहयोग देगी। और मुझे अपना चुनाव चिन्ह बताएंगे आप? जी, मेरा चुनाव चिन्ह पानी का टैंक है और आने वाली 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को मुझे उम्मीद है कि मेरे हल्के की जनता चुनाव के टैंक पे अपनी मोहर लगाकर मुझे आपके बीच सेवा करने का मौका ज़रूर देगी। तो दोस्तों, आपने देखा वेद संधीर हैं और हमेशा इस समाज सेवा से तो जुड़े ही हैं, उनका परिवार समाज सेवा से जुड़ा है, और हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि जो वेद संधीर जी पे जो परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना आज उनको करना पड़ रहा है दोस्तों, और आप देख सकते हैं सभी उनसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो माता जी का जो स्वर्गवास हुआ है कल, और उन पर एक दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे इंसान का साथ दें, क्योंकि अब दुखों के कारण वो दोस्तों वेद संधीर है जो नीलोखेड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे आज़ाद प्रत्याशी के रूप में, और उनका चुनाव चिन्ह पानी की टंकी का निशान है। और हम बताना चाहेंगे उनके परिवार पे इतनी बड़ी जो मुसीबत आई है, उनकी धर्मपत्नी यहाँ अपने परिवार के लोगों के साथ है, लोग मिलने आ रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात जो इतनी यानी एक दुख की घड़ी में उन पे सबसे बड़ा दुख ये रहा, इतनी मेहनत कर रहे थे और बीच में रुकावट आ गई, माताजी बीमार थे, और आपकी माता का जो अब स्वर्गवास हुआ है, बड़ा दुख हुआ, और लोगों का आपको यानी लोग मिलने आ रहे हैं, और चुनाव की घड़ी नज़दीक है जिसमें आपके पति हैं वो खड़े हैं चुनाव में, उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? जी, हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे। माता जी काफ़ी टाइम से बीमार थी, लेकिन बीच में ही ये सब हो जाएगा हमें पता नहीं था। हालांकि इस सब से थोड़ा सा फ़र्क हमारी तैयारियों पे पड़ा है। एक जो दुख था उनको लगा, और वो उनको बीच में सब कुछ रोकना पड़ा, वो नहीं कर पाए। तो मेरे माता पिता की सेवा वही कर रहे थे। ये नहीं कहूँगी कि कुछ मतलब उनके पास टाइम नहीं था या कुछ नहीं था, लेकिन उस बीच भी उन्होंने टाइम निकाल कर इतना कुछ उनकी सेवा की है। अब वो यहाँ पर आ गए, उनको रोका, उनकी सेवा की, उनके संस्कार की वजह से उनकी जो गतिविधियाँ जो भी हो गई थी वो रुक गई, इंटरप्ट हो गई थोड़ी देर के लिए। उसके लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इस चीज़ को एक साइड में रख के उनको सपोर्ट कीजिए। जो आदमी अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने गांव की इतनी सेवा कर सकता है, वो अपने समाज की, अपनी बिरादरी की कितनी सेवा करेगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारी इस छोटे से दुख की घड़ी में एक साइड में रख के प्लीज़ आप उनकी जो भी उनकी सेवा भावना है उसको ध्यान में रखते हुए उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए, उनका साथ दीजिए। क्रियाक्रम को लेकर क्या कुछ कहोगे, कब क्रियाक्रम किया जा रहा है? जी, उनका क्रियाक्रम 27 तारीख 27 सितंबर शुक्रवार को नीलोखेड़ी में रखा गया है।
हालांकि वो वहाँ पर थोड़े व्यस्त हैं, लेकिन जैसा भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, जो भी भाईचारा आपके पास आता है, आपसे वोट मांगता, सपोर्ट मांगता, कृपया करके उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो थोड़े बिजी हैं। आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे इस कार्यक्रम के बाद। दोस्तों, आपने देखा जो एक परिवार पर इतनी दुख की घड़ी आई है, तो हम सब यानी जनता का जो एक जनता की सेवा करने के लिए उठे थे, और जो वेद संधीर हैं पहले भी अपने गांव के विकास में बड़ा ही योगदान रहा है उनका, उनके पूरे परिवार का। आज परिवार पर इतनी बड़ी दुख की घड़ी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी इसकी दुख की घड़ी में उनका साथ दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं, क्योंकि ऐसा दुख उनकी इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि भगवान के जो नियम होता है उस पर तो किसी की नहीं चलती है। आज उसी परिवार पर इतना बड़ा दुख आया। दोस्तों, सर जो माता का जो क्रियाक्रम जो होता है, वो रस्म क्रिया कब की है वो? जी, वो ये आने वाले शुक्रवार को है, 27 तारीख को गुरु रविदास मंदिर नीलोखड़ी में। और मेरे पूरा हल्का वासियों से, मेरे सभी भाई बंधुओं से, बुजुर्गों से अपील है कि मेरी दुख की घड़ी में आप सभी आएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा जो इस परिवार पर दुख की घड़ी जो टूटी है, पहाड़ कहते हैं, किस पे भी दुख आ जाए उसकी सारे कार्यक्रम जितने भी होते हैं सब खराब हो जाते हैं, क्योंकि परिवार पर जब दुख आता है तो आदमी की सोच समझ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कोई कहीं कार्यक्रम यानी करने का मन नहीं करता। फिर भी वेद संधीर अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और उन्होंने कहा है कि मैं अपने लोगों के जो समाज के लिए मैं ऐसे ही लड़ाई लड़ूंगा और आप सबका साथ रहा तो बड़ी विजय भी प्राप्त करूंगा। दोस्तों, उनके लिए आप वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे परिवार को हमें भी साथ देना चाहिए। फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों।